क्या आप रात को ठीक से सो नहीं पाते? सुबह उठकर भी थका हुआ सा महसूस करते हैं? पुअर स्लीप सिर्फ फटीग नहीं बल्कि चिंताजनक हेल्थ इश्यूज को भी जन्म दे सकती है। आपके दिन भर की एनर्जी और फोकस का बेस होती है एक अच्छी नींद। अगर आप सही से नहीं सो रहे हैं तो आपका माइंड और बॉडी कभी भी फुल रिचार्ज नहीं हो पाएगा। साइंस भी कहती है कि नींद सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं बल्कि बॉडी रिपेयर, मेमोरी बूस्ट और इम्यूनिटी के लिए बहुत एसेंशियल होती है। आज हम आपको ऐसे प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड सॉल्यूशन देने वाले हैं जो आपकी नींद को बेटर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आप अपनी बिजी लाइफ में एक बेटर हेल्थ रूटीन शुरू करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपकी ओवरऑल हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और वो है गुड साउंड स्लीप या एक अच्छी नींद। आपके दिन भर की एनर्जी और प्रोडक्टिविटी का बेस होती है एक अच्छी नींद, लेकिन फास्ट पेस्ड लाइफ और स्ट्रेस के बीच हम इस बेसिक नेसेसिटी को इग्नोर कर देते हैं। आज हम आपको सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देने वाले हैं जो आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। आपने कभी सोचा है कि नींद का आपकी बॉडी रिपेयर, मूड बैलेंस और इम्यून सिस्टम के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्यों होता है? इस वीडियो में हम ना सिर्फ इसके इंपॉर्टेंस को समझने में आपकी मदद करेंगे बल्कि यह भी बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस आपके स्लीप रूटीन को इंप्रूव कर सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि नींद सिर्फ रिलैक्सेशन का टाइम है, लेकिन असल में ये एक एक्टिव प्रोसेस है। आपकी बॉडी इस दौरान खुद को रिपेयर करती है, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है और ब्रेन रिचार्ज करती है। इस वजह से अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आप दिन भर का स्ट्रेस इजीली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इसका सीधा असर आपके इम्यून सिस्टम, मूड और एनर्जी लेवल पर पड़ता है। ये सिर्फ थकान नहीं बढ़ाता बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज का रिस्क भी बढ़ा सकता है। तो सवाल यह है कि कितनी नींद जरूरी होती है। रिसर्च कहती है कि एक अडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद की जरूरत होती है, लेकिन यह सिर्फ नंबर्स का सवाल नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 9 घंटे भी सो लें, लेकिन अगर आपकी नींद फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब हो रही है तो आपके बॉडी और माइंड को उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वालिटी नींद का मतलब है अनइंटरप्टेड स्लीप, जिसमें आपके बॉडी के डिफरेंट स्लीप साइकिल्स कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं लेकिन वो नींद फ्रेगमेंटेड है, जैसे बार बार उठना या डिस्टर्ब होना, तो आप उठकर फ्रेश और एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। डीप स्लीप वो फेज होता है जिसमें आपकी बॉडी और ब्रेन खुद को एक्टिवली रिपेयर और रिचार्ज करता है। ये स्टेज आपके फिजिकल हेल्थ और मेंटल क्लियरिटी के लिए सबसे क्रूशियल होता है। डीप स्लीप के साथ साथ एक और जरूरी फेज है REM स्लीप। ये आपके मेमोरी कंसोलिडेशन और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको एक कंसिस्टेंट और प्रॉपर साइकिल्स मिलती हैं, तभी आप प्रोडक्टिव और रिफ्रेश महसूस करेंगे। रिसर्च यह भी कहती है कि अगर आप 7 घंटे की अनइंटरप्टेड क्वालिटी नींद ले रहे हैं तो ये 9 घंटे की फ्रैगमेंटेड नींद से ज्यादा बेनिफिशियल होती है। इसलिए सिर्फ घंटे गिनने से ज्यादा जरूरी है डीप और रेस्टफुल स्लीप एंश्योर करना। आपका स्लीप रिक्वायरमेंट एज और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी वेरी कर सकता है। जैसे बच्चों और टीनेजर्स को 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, क्योंकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। अडल्ट्स के लिए आमतौर पर 7 से 9 घंटे ठीक है, क्योंकि उनका बॉडी रूटीन और मेंटेनेंस मोड में होता है। सीनियर्स के लिए 7 से 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड है, लेकिन उनका स्लीप साइकिल थोड़ा लाइट हो जाता है, इसलिए उनको क्वालिटी पे फोकस करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज के टाइम पे बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनको सही नींद नहीं आती, लेकिन इसका बड़ा रीजन हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं। स्क्रीन टाइम, लेट नाइट, कैफीन, स्ट्रेस, ये सब आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे नींद डिस्टर्ब हो जाती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रात को फोन या टीवी देखना। इन डिवाइसेस से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है। ये ब्रेन को अवेक फील कराता है और इस वजह से आपको इजीली नींद नहीं आती।
अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल चेंजेस आपको बेटर स्लीप देने में मदद कर सकते हैं। पहला, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। हर दिन एक ही टाइम पर सोना और उठना जरूरी है, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। यह आपकी बॉडी क्लॉक को सेट करता है और नींद आपके लिए प्रेडिक्टेबल और नेचुरल बनती है। दूसरा, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। सोने से 1 घंटे पहले फोन, टीवी और लैपटॉप का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे आपके ब्रेन को रिलैक्स होने का टाइम मिलेगा और आपको इजीली नींद आ जाएगी। तीसरा, लेट नाइट कैफीन और हेवी मील्स अवॉइड करें। रात के समय कैफीन या हेवी फूड लेने से आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है और डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। और चौथा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करें। सोने से पहले डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या सॉफ्ट म्यूजिक सुनने की आदत डालें। ये आपके माइंड और बॉडी को काम करता है और स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करता है। सिर्फ हैबिट्स नहीं, स्लीप फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है। डार्क, क्वाइट और कूल रूम में सोना आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव करता है। आप अपने रूम में ब्लैकआउट कर्टेन्स और कंफर्टेबल मैट्रेस का यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपकी नींद को बहुत इंप्रूव करेंगी। सोने से पहले माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना आपकी स्लीप क्वालिटी को और बेटर बना सकता है। कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स हैं। डीप ब्रीदिंग, ये आपके हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन, आपका माइंड काम होता है और दिन भर का स्ट्रेस रिलीज होता है। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, दिन के पॉजिटिव मोमेंट को लिखने से आपका फोकस नेगेटिव थॉट से हटकर पॉजिटिव एनर्जी को शिफ्ट होता है, जो अच्छी नींद को प्रमोट करता है। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये आपके माइंड को बेड टाइम के लिए प्रिपेयर करता है। ये सिर्फ आपके स्ट्रेस लेवल्स को ही नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी और हेल्थ को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। लेकिन सिर्फ माइंडफुलनेस ही नहीं, सही स्लीप हैबिट फॉलो करना भी जरूरी है। बहुत लोग बिना सोचे समझे कुछ स्लीप रिलेटेड मिथ्स पे भरोसा करते हैं, जो उनकी नींद और हेल्थ दोनों को अफेक्ट कर सकता है। चलिए कुछ कॉमन स्लीप मिथ्स को समझते हैं। एक कॉमन मिथ यह है कि अगर आप वीक में कुछ दिन कम सोए हैं तो वीकेंड में ज्यादा सोकर कंपनसेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपकी बॉडी का नेचुरल रिदम और ज्यादा डिस्टर्ब होता है, जिससे लॉन्ग टर्म स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। एक और मिथ है कि पावर नैप्स नाइट स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप दिन में 15 से 20 मिनट की नैप लेते हैं तो ये आपकी एनर्जी और फोकस बढ़ाता है, बिना नाइट स्लीप को इम्पैक्ट किए। आज हमने स्लीप की इंपॉर्टेंस और उसे इम्प्रूव करने के तरीके डिस्कस किए। यह सब छोटी छोटी चेंजेस आपकी स्लीप क्वालिटी और हेल्थ को बेहतर बना सकता है। नींद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि बिना साउंड स्लीप के आप अपनी हेल्थ का फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी हैबिट्स और चेंजेस से आप अपने मूड, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आज ही से स्टार्ट करिए। और जैसे अच्छी नींद आपकी बॉडी और माइंड के रिकवरी के लिए जरूरी है, वैसे ही एक और प्रैक्टिस है जो आपके दिन को और प्रोडक्टिव और पीसफुल बना सकती है, और वो है माइंडफुलनेस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने, फोकस बढ़ाने और ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव करने में मदद करता है। तो अगला वीडियो मिस न करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अपनी नींद को इंप्रूव करने के लिए आपने क्या चेंजेस अडॉप्ट किए और उनका रिजल्ट कैसा रहा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।